नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल मैक परीक्षा में, जहाँ पे आपको मिलता है गवर्नमेंट जेई या डिप्लोमा मैकेनिकल से जुड़ी हुई कोई भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है। आज हम आपके लिए लाए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड टॉपिक से जुड़े हुए, जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द स्पेसिफिक वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड हैविंग द वेट ऑफ 7 न्यूटन। एक लिक्विड है, उसका वेट 7 न्यूटन है 1 लीटर का, तो उसका स्पेसिफिक वेट बताना है। तो स्पेसिफिक वेट हमारा क्या होता है? स्पेसिफिक वेट, पहले हम ले लेते हैं कोई पेन। स्पेसिफिक वेट जो होता है हमारा, वो होता है वेट पर वॉल्यूम। ठीक है, 7 न्यूटन है और 1 लीटर है। ठीक है, 1 लीटर, तो 7 न्यूटन अपॉन 1 लीटर तो होगा। ठीक है, तो 1 लीटर को हम कैसे लिखते हैं? 1 लीटर को हम लिखते हैं 0.001 मीटर क्यूब, 0.01। ठीक है, तो ये जब हमारा ऊपर जाएगा तो 7000 हो जाएगा। ओके, द वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज गिवन बाय, वेट डेंसिटी किसे, जैसा कि पुराना सवाल था, मैंने ऑलरेडी बताया कि वेट ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। If diameter of the capillary tube d, surface tension force for unit length sigma and the weight density w, then capillary rise of the glass tube। ये सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है, H इज इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा रो जी डी। यहाँ पे थीटा बोल दिया है कि 0 है। ठीक है, कॉन्टेक्ट, थीटा जब 0 हो गया तो इसका ये 1 हो गया, तो ऊपर बचा 4 सिग्मा, और रो जी को हम डब्लू बोलते हैं, तो 4 सिग्मा बाई डब्लू। The relation between surface tension sigma and difference of the pressure P between the inside and outside of the liquid drop is given by। तो ये हमारा पूछा है, किसके लिए पूछ रहा है? ड्रॉप के बारे में। ड्रॉपलेट का होता है 4 सिग्मा बाई डी, याद रखिएगा, P इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी ड्रॉपलेट के लिए। बबल के लिए पूछा होता 8 सिग्मा बाई डी होता है। जेट के लिए पूछा होता 2 सिग्मा बाई डी। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन एक्वायर स्फेरिकल शेप ऑन अकाउंट ऑफ। स्फेरिकल शेप क्यों होता है? जो हमारे वर्षा के बूंद होते हैं, तो वो क्यों होता है? सरफेस टेंशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सूडोप्लास्टिक। सूडोप्लास्टिक का एग्जांपल क्या है? सूडोप्लास्टिक ब्लड होता है। ठीक है, ये जो होता है ऐसे, यहाँ पे होता है थियोपेक्टिक, बिंघम प्लास्टिक, थियोपेक्टिक, सूडोप्लास्टिक जिसका n इक्वल टू लोअर देन 1। ये होता है न्यूटोनियन, ये होता है डाइलेक्ट्रिक। ये सभी का मैं डिस्कस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं सभी पे एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं पूरा बताऊंगा ग्राफ से कि सूडोप्लास्टिक क्या है, डाइलेटेंट क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, मतलब पूरा मैं एक विस्तार से पढ़ाऊंगा। अगर ये आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, तभी मुझे और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर। इन फ्लूइड शियर स्ट्रेस टाउ इज म्यू डी अपॉन डी वाई डी यू के पावर एन, ये एन इक्वल टू ग्रेटर देन 1, जो हम मैंने अभी यहाँ पे बनाया था, केवल ये वाला बना था। ये देखिए, ये ऊपर जा रहा है, इसलिए n इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होगा, और ये ऐसे आके नीचे हो जाता है, इसलिए इसमें लोअर देन 1 हो जाता है। ये न्यूटोनियन फ्लूइड है, ये सूडो प्लास्टिक है, और ये देखिए ऊपर जैसे कि सीधा बढ़ रहा है, कोरोना का ग्राफ जैसे बढ़ रहा था, ये डाइलेटेड। और इसमें क्या होता है कंफ्यूजन, कि ये इसके नीचे है, इसलिए बच्चे मान लेते हैं कि n इक्वल टू लोअर देन 1 है, लेकिन यहाँ नहीं है। ये आप ऐसे याद रखिए कि कैसे ग्राफ ऊपर उठ रहा है, और इसमें ऐसे जाकर नीचे जा रहा है। For which of the following fluids the apparent viscosity can be considered to be the
इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट, इंडिपेंडेंट है द रेट ऑफ द शियर स्ट्रेंथ, किसके लिए बोल रहा है इंडिपेंडेंट, किसके लिए, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, वाटर। विस्कोसिटी ऑफ लिब्रिकेशन, विस्कोसिटी हम किससे मापेंगे, थर्मामीटर से तो मापेंगे नहीं, तो हमारा हो जाएगा विस्कोमीटर। पूरे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड अपेरेंट विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड अपेरेंट विस्कोसिटी डिपेंड्स किस पे करेगा, अपेरेंट विस्कोसिटी शियर रेट पे डिपेंड करता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पे। द डेफिनेशन ऑफ द कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल और ये कंप्रेसिबल कब होता है, जब हमारा रो, रो जब हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाता है, इनकम्प्रेसिबल हो जाता है, ठीक है। डेंसिटी, the force required to keep unit length of the surface film in equilibrium is called, फोर्स की बात कर रहा है, यूनिट लेंथ पे सरफेस टेंशन होता है, ये सीधा सीधा इसका डेफिनेशन है। एफ एम यू, माफ कीजिएगा एम यू लिख कर आया है, ये म्यू, ये किसका फॉर्मूला है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड 1.2 into 10 to the power minus 4 न्यूटन, और वेयर है द डेंसिटी ऑफ, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछ रहा है, जो कि डायनामिक विस्कोसिटी बाई रो हो जाएगा। 1.2 से जब 6 का डिवाइड होगा तो 6 ऊपर में 2 आएगा, सीधा सीधा ये देखिए, हीट एंड ट्रायल मेथड से सीधा ये। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, डेंसिटी वाटर का मैक्सिमम कब होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन को मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा टिक करते जा रहा हूँ। द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी इज नोन, डायनेमिक विस्कोसिटी और मास डेंसिटी का ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है 1 पोइजोली इज इक्वल टू पोइज, कितने पोइज को 1 पोइजोली बोलते हैं, तो ये होता है 10 पोइज को बोलते हैं। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट द स्टैंडर्ड, जब हमारा प्योर वाटर से जब हम कंपेरिजन करने लगते हैं, स्पेसिफिक वेट हो या डेंसिटी हो, तो हमारा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा है। कैपिलरी ट्यूब विस्कोमीटर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी आर बेस्ड ऑन द Hazen-Poiseuille इक्वेशन। What will be the value of shear stresses at the constant velocity gradient for all layer in ideal plastic fluid? किसके लिए पूछा, आइडियल प्लास्टिक के लिए, आइडियल प्लास्टिक के लिए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि जो आइडियल प्लास्टिक रहता है ये इस पे रहता है, ठीक है, और ये इस पे रहेगा आइडियल प्लास्टिक और या आइडियल फ्लूइड। If a surface tension on the liquid droplet P, surface tension of hollow bubble expression should be the relation, surface tension की बात कर रहा है, तो ये जो हो P बराबर हम लिखते थे 4 सिग्मा बाई डी, सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा PD/4, और वहां हो जाएगा PD/8, इसके लिए फॉलो के लिए PD/8, तो क्या हुआ 4/2, तो ये हो जाएगा हमारा A बराबर 2B। सर्टेन लिक्विड राइज 10 सेंटीमीटर कैपिलरी रेडियस इक्वल टू 4 mm है, रेडियस जब हमारा 4 mm था तो ये 10 से, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, क्या होगा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर भी होगा। रेडियस जब क्या था इक्वल टू, रेडियस जब 4 mm था तो राइज 10 सेंटीमीटर हुआ था। द हाइट विल बी द सेम लिक्विड द अनदर ट्यूब बट द हाफ, ओरिजिनल रेडियस को और कम कर दिया, रेडियस को जब हम कम करेंगे हाइट हमारा बढ़ेगा। 20 कैसे 20 हो गया, क्योंकि रेडियस 2D होता है, रेडियस हमारा जो होता है D/2 होगा। सीजीएस ऑफ द एक्स एंड वाई आर द पॉइज, पॉइज हो गया और स्टोक हो गया, तो कौन कौन सा हो गया, डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी।
डायमेंशन फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी का पूछ रहा है। काइनेमेटिक दैट डायमेंशनल फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्टॉक में होता है मीटर स्क्वायर पर। One of the end of the glass capillary emerged in the liquid stronger adhesion। stronger adhesion जब बोले तो वाटर, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्गर कोहेशन बोलता तब हम आते मरकरी पे। वाटर में क्या होता है? राइज। मरकरी में होता है फॉल। क्या क्या क्वेश्चन पूछा था? द लिक्विड वुड राइज इन द कैपिलरी। ये इसका आंसर यहाँ पे। द स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर इन एम सिस्टम, मतलब कि मैट्रिक सिस्टम इज टेकन एज। मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है? 1000 के। आपको अगर मेरा ये वीडियो सबसे पहला ये फर्स्ट वीडियो था मेरा, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुझे और भी इम्प्रूव करने में क्या क्या करना चाहिए, जिससे कि और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। तब तक के लिए मेरे लिए बने रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।